इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ रहो और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। संसार में तो हमारा परिश्रम कई बार व्यर्थ हो सकता है, तो हमें कहाँ अपने एफर्ट को डालना है, कहाँ हमें अपनी मेहनत को करना है, प्रभु में करना है। हम कई बार क्या सोचते हैं कि आत्मिक कार्य करने के लिए हमें आत्मिक चीजें तो दिखती नहीं है, लेकिन नियम ये बताता है जो हम शारीरिक रीति से कर रहे हैं वो किस क्षेत्र में बदलाव लाती है। आत्मिक आत्मा में हम सबसे पहले जीवन प्राप्त करते हैं और वही जीवन क्या होता है, हमारे शरीर में हमारी शारीरिक आशीषों में दिखाई देने लगता है। परमेश्वर के राज्य में हमारा जो देना है, जो बोना है, वो क्या होता है, शरीर में हम बोते हैं। हम क्या बो रहे हैं, अपना धन बो रहे हैं, अपनी मेहनत बो रहे हैं, अपना शारीरिक बल बो रहे हैं। हम लगातार परमेश्वर के कामों को करते हैं, अपने समय को देते हैं। हम किस रीति से हम कटनी को काटेंगे, आत्मिक रीति से। हम आत्मिक रीति से हर एक उन चीजों से, हर उन वस्तुओं से जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी, हम आशीषित हो चुके हैं, लेकिन हमें कैसे रिसीव करना है, लगातार मेहनत करनी है। कैसे मेहनत करनी है, वचनों को पढ़ना है, वचनों की घोषणाएं करनी है। और कब तक करनी है, जब तक हमको मिल नहीं जाता। परमेश्वर का वचन बताता है क्रोध तो करो पर पाप नहीं करो, जिद तो करो लेकिन सांसारिक कामों में नहीं करो। जिद कहाँ करनी है, परमेश्वर के राज्य को लेके। कहाँ मेहनत करनी है कि आत्माओं को मुझे जीतना है, अपने आप को लेके घोषणाओं को करना है। हमें लगातार काम करना है, हमें प्रमोट करना है परमेश्वर की चीजों को, अपनी मेहनत को, अपने बीजों को लगातार परमेश्वर के राज्य में बो। संसार का काम, मेहनत मिटती जाती है, उसका प्रतिफल घटता जाता है। तो हमें लगातार अपनी भेंटों को भी बढ़ाना है परमेश्वर के राज्य के लिए, अपनी मेहनत को बढ़ाना है, अपनी प्रार्थना को बढ़ाना है, अपने उपवास को बढ़ाना है। तब ही तो हम जो स्तर आ चुका है उसको हम पार करके ऊपर जा पाएंगे। हालेलुया।